के म्यूनसिपल वर्कर्स ट्रेड एसोसिएशन अलायंस के केएमसी हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। केएमसी के बजट को मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए नाकाफी करार दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि बजट में तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के लिए मुख्तस 18 अरब रुपए मौजूदा ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि 2 घंटे से जारी एहतजाज के बावजूद इंतजामिया की जानब से राब्ता नहीं किया गया। मज़ीद जानते हैं रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, केएमसी का 60 अरब रुपए से ज़ायद का बजट जो है वो पेश किया जा रहा है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मरकज़ी इमारत है एमेजन रोड से मुत्तसिल केएमसी हेड ऑफिस, उसके मरकज़ी दाखिले पर जो है मुत्तहदा जो मज़दूर तंजीमें हैं उनका एहतजाज जारी है और इस हवाले से ये एहतजाज तकरीबन 2 घंटे से जारी है। जो बेसिकली मुतालबा है वो ये है कि 60 अरब के बजट में जो है वो केएमसी की जानिब से हाजिर सर्विस मुलाजमीन और रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी और करंट अदायगियों के लिए 18 अरब रुपये रखें। इंतहाई कम इस रकम को करार दिया जा रहा है, इस तरह अदायगियाँ नहीं हो सकेंगी। जुल्फ़िकार शाह से मज़ीद जानते हैं क्यों एतराज़ है आपको 18 अरब रखने पर। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध गवर्नमेंट जो है हमारी सिर्फ ओज़ेटी और पेंशन ग्रेजुएटी के लिए 1 अरब और 93 करोड़ रुपए रखती है। अगर वो 12 महीने का काउंट किया जाए तो तकरीबन वो 23 अरब के करीब बनता है और ये 18 अरब इन्होंने रखा है। और जो हमारे खाली मुलाजमीन के वाजिबात हैं वो 16 से 17 अरब रुपए हैं। और अगर बढ़ी हुई तनख्वाहों का हिसाब करें तो हर महीने 4.5 करोड़ रुपए का डेफिसिट आएगा, जो कि 12% इजाफे का है। 12 महीने का वो हो गया। अब ये हम ये समझते हैं कि ये रकम जो है ये 18 अरब रखी जा रही है, ये तो हमारी रिलीज़ की कितनी होनी चाहिए? फिर आप क्या समझते हैं कितनी होनी चाहिए? हम ये समझते हैं कि कम अज़ कम जो है ना 30 अरब रुपया होना चाहिए। 30 अरब रुपया होगा और जो हमारे वो प्लाट के पैसे इन्होंने रखे हुए हैं जो अभी इन्वेस्ट किया है लेंडर रोड का, वो भी अगर सारे मिलाकर अगर 30 अरब रुपया हो जाए तो कम से कम ये है कि यहाँ का डेफिसिट। 2 घंटे से प्रोटेस्ट चल रहा है, आप क्यों हैं इस प्रोटेस्ट में, क्या वजह? हम लोग हेल्थ की तरफ से आए हैं, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की तरफ से। हमारा 12% 1 साल हो गया हमें नहीं मिला। कवर्ड अलाउंस में हमने बहुत मुश्किल से ड्यूटी की, अपने बच्चों को छोड़कर हम लोग आते रहे, जैसे तैसे हमने ड्यूटीज़ की, लेकिन हमें कवर्ड अलाउंस आज तक नहीं मिला। हमने उसके लिए केस भी किया, केस जीत भी लिया, लेकिन हम इनके पास पैसे नहीं है। ये हमारे ड्यूज़ जो है वो बिल्कुल नहीं दे रहे हमें। बताइएगा मुझे, इतनी देर से आप एहतजाज कर रहे हैं, इंतजामिया से क्या बात हुई? सर, इंतज़ामिया तो मजदूर को सुनना ही नहीं चाह रही ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो मंशूर था रोटी कपड़ा और मकान वो बदली हो गया है। कब तक जारी रहेगा ये एहतजाज? ये हम जो है हम तो लगे हुए हैं, इंशाल्लाह कल भी करेंगे, परसों, जब तक ये सेशन चल रहा है हम एहतजाज जारी रहेगा। बिल्कुल, जब तक सेशन चलेगा बजट का एहतजाज जारी रहेगा, क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही है और 2 घंटे का ये जो मुजाहरा है अब कुछ देर के बाद ये भी कहा जा रहा है कि पुरअमन तौर पर जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। जी, दश्त में दहशतगर्दों की फायरिंग से कराची का ताजर कत्ल अली मुर्तज़ा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। ताजर बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन मिनहाज गुलफाम का कहना है कि अली मुर्तज़ा फैमिली के हमरा मुहर्रम उल हराम की छुट्टियां मनाने कोयटा गए थे। वापसी पर गलत लोकेशन के बायस दश्त पहुंचे, जहां दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। तफसीलात देखते हैं उसामा मलिक से। जी उसामा, बताइएगा। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में दहशतगर्दों की फायरिंग से कराची का ताजिर अली मुर्तज़ा जो है वो शहीद कर दिया गया। उसकी नमाज जनाजा अब से कुछ देर कबल जो है वो तारिक रूह की रहमानिया मस्जिद में अदा कर दी गई है। इस वक्त हमारे साथ ताजिर रहनुमा कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के जो सदर हैं मिनहाज गुलफाम मौजूद है। मिनहाज भाई, बताइएगा आपको कब ये इत्तला मिली थी, क्या वाक़या पेश आया है? देखें, ये जो हमारा ताजिर है ये मुहर्रम की छुट्टियों में घूमने गया था और बलूचिस्तान के इलाके में ऐसे शहीद कर दिया गया। और परसों हमें जो है वो इत्तला मिली थी जब ये वाक़या रूनुमा हुआ और कल जो है इसकी मैयत वापसी आई। 11:30 बजे जो है इसको शहीद किया गया। इसमें इनके अहलियन के साथ थी जिनको तकरीबन 4 से 5 गोलियां लगी हैं और अभी भी 2 गोलियां जो हैं वो उनके अंदर हैं और हम दुआ गो हैं अल्लाह करीम उन्हें सेहत ज़िंदगी दें। बाकी बच्चियां जो है अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं। बाकी कानून नाफिज करने वाले इदारों से, हुकूमत वक्त से, आर्मी चीफ साहब से हम अपील करेंगे कि हमारे जो ये ताजिर है जिसे शहीद किया गया है इसका खून जो है वो रायगा ना जाए, इसका बदला लिया जाए, जो मुल्जिमान है उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया। मुहर्रम की छुट्टियों में जो है वो अली मुर्तज़ा जो है वो कोयटा गया था और अपने दोस्त के घर इसने एक दिन स्टे किया है। उसके बाद वहाँ पर ये वापस आ रहा था। इसी दौरान जो है वो इसकी गूगल मैप की लोकेशन गलत हुई है और ये किसी और दश्त के इलाके में खड़ में चला गया। वहाँ पर जो है वो इस पर मुसल्लह मुल्ज़िमान की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में इसकी अहलिया भी जो है वो शदीद जख्मी हुई है और अली मुर्तज़ा जो है वो मौके पर
गाड़ी जाम हो गया, ताहाल जो है वो किसी हुकूमती शख्सियत ने अब तक इनसे रब्ता नहीं किया है। शहर कायद की मुतअद्दिद शाहराहों की तरह गुलशन ज़हूर की सड़क भी टूट फूट का शिकार हुई। जगह जगह पड़े घड़ों और खस्ता हाल सड़क के बायस शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इलाका मकीनों ने शाहराहों की फौरी मरम्मत का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। और जी बिल्कुल, शहर कायद का एक मसला नहीं है, मसाइल के अंबार हैं। शहर के मुतादिद सड़कों की तरह गुलशन ज़हूर की भी जो सड़क है वो टूट फूट का शिकार है। आप मेरे कब में देख सकते हैं, कैमरामैन अहमद अगर दिखाएं कि यहाँ से अगर गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं या बाइक्स भी गुजर रही हैं तो किस तरह से वे हिचकोले खाती हुई जाती हैं, झूले झूलती हुई यहाँ से जाती हैं। रोड जो है बिल्कुल ही टूट फूट का शिकार हो चुका है, जो सुस्त रवि का शिकार भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इस रोड को जो है डलना था, इसकी अगली गली का रोड डल चुका है, लेकिन जो तामीराती काम है वो भी अभी भी सुस्त रवि का ही शिकार है। यहाँ पे दुकानदार है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। इनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यही कहा कि मुतादिद बार शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं, कि धूल मट्टी से जो है वो सांस की बीमारियों में फैलती हैं और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी दिन ब दिन जो है इसी की वजह से ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो दुकानदारों का भी यही कहना है कि हमारा कारोबार भी काफ़ी हद तक मुतासिर हो रहा है सड़क की वजह से। तो हुकूमत से उनका मुतालबा है कि जल्द से जल्द इस सड़क को दोबारा से तामीर करवाया जाए। जी, सिंध फिनांस बिल 2026 आज सिंध असम्बली में पेश किया जाएगा। 273 अरब रुपए के ज़िम्नी बजट की मंजूरी भी मुतवक्के। सिंध फिनांस एक्ट 1 जुलाई से नाफिज होगा। आपको यहाँ पर अपडेट करते हैं, सिंध फिनांस बिल आज पेश किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, देखें, सिंध असम्बली का बजट इजलास जारी है और आज सिंध फाइनेंस बिल 2026 भी पेश किया जाएगा। उसके साथ साथ ज़िमनी बजट की भी ऐवान से मंजूरी ली जाएगी। जो ज़िमनी बजट है वो 273 अरब रुपए पर मुश्तमिल है, जबकि सिंध फाइनेंस 2026 जो है 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। फाइनेंस बिल में मुख्तलिफ टैक्स, ड्यूटीज और मुतअद्दिद सूबाई कवानीन में तरामीम तजवीज़ की गई है। गैर मयारी इनवाइसिंग सॉफ्टवेयर फराहम करने वाले पर कम अज कम 1 लाख रुपए, ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए के जुर्माने की तजवीज़ है। कानूनी खिदमात और मरम्मत की बाद सर्विसेज पर सेल टैक्स की शरह 8% मुकर्रर करने की तजवीज़ है। 5 लाख रुपए से जायद सालाना फीस लेने वाले तैलीमी इदारों पर 3% सेल टैक्स की तजवीज़ है। इंश्योरेंस एजेंट पर 2 और इंश्योरेंस ब्रोकर की खिदमात पर 3% टैक्स की तजवीज़ है। 50 करोड़ रुपए से जायद ज़रिए आमदनी पर भी 8% सुपर टैक्स कमी की तजवीज़ है। तो आज असम्बली के इजलास, चूँकि बजट इजलास जारी है, इस वक्त वक्फा है, इसी बजट इजलास से सिंध फाइनेंस बिल और सिंध के ज़िमनी बजट की भी मंजूरी ली जाएगी। जी आजिज़ जमाली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि सिंध असम्बली में बजट पर छठे रोज भी बहस जारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवार शबीर कुरैशी कहते हैं ईवान में लसानी बातें करने के बजाय आवाम के मसाइल सामने लाए जाएं, बजट पर तफसीली बात करना चाहिए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध असेंबली की बजट बहस का छठा जो वो रोज है और सेशन में रोजाना की बुनियाद पे हुकूमती नुमाइंदे हो या अपोजिशन के नुमाइंदे हो, बजट पे कड़ी तनकीद की जा रही है। लेकिन बजट के हिसाब किताब की बात जो है वो इस बार बहुत कम की गई है। हमारे साथ अपोजिशन के शब्बीर कुरैशी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। सर, ये बताइएगा, हमने देखा कि अपोजिशन हो या फिर हुकूमती नुमाइंदे हो, जमात इस्लामी हो, हर एक जो है वो तनकीद कर रहे हो, बहुत जबरदस्त तनकीद हो रही है कि ऐवान में जो है वो शोर शराबा भी हो रहा है और चीख पुकार भी हो रही है। लेकिन अगर बजट की बात की जाए कि अवाम के लिए क्या निकला है, तो नुमाइंदे अभी भी उस पर उस हद तक बात नहीं कर रहे जो हल्कों के हिसाब से करनी चाहिए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, इस दफा का जो बजट आप देखिए, बजट जो सेशन था ये साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत इसको लफ्सानियत की तरफ जो है कन्वर्ट करने की मुकम्मल कोशिश की गई। मैंने जो असम्बली में तकरीर की वो हमने ये बात की कि जनाब दोनों साइड से कसूरवार है और ना आप किसी के अबवा वजात को बोले ना वो आपके अबवा वजात को बोले। तो इस पर हमने क्या अमल भी किया और इम्प्लीमेंटेशन भी की। बाकी रहा बजट, तो बजट का मतलब तो ये कि कल जिस तरह सिंध गवर्नमेंट ने कराची की तरक्याती तस्वीर दिखा रहे थे, तो मुझे तो डर था कहीं ये कायद-ए-आज़म के मदार की तस्वीर भी ना दिखा दे। तो ये इस टाइप के इन्होंने काम किए। बाकी देखें, वफाक में जब बैठे होते हैं तो वहाँ आम जो उजरत है, जो
तनख्वाह है वो 7% की मुखालफत करते हैं, तो सिंध में आके वही 7% को ये अमल नाफिज करते हैं। तो हमारे इनसे यही है कि जनाब दोगला मुनाफाना सियासत ना कीजिए। वफाक में आपको गरीब तनख्वाहदार याद आते हैं, सिंध में आपको तनख्वाहदार आप भूल जाते हैं। तो लिहाजा इस मसले को हल किया जाए। जो तनकीद है, जो अल्फाजों के तीर हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन जो अवाम जिस मैंडेट के जरिए ये आते हैं सबसे पहले उस अवाम का सोचना चाहिए। 30वीं कौमी खेल में सिंध खवातीन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर इनामी रकम अदा कर दी गई है। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का कहना है कि सरपरस्ती की जाए तो मजीद बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं। मजीद बता रहे हैं जावेद इकबाल। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी मैं मौजूद हूँ केचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, जहाँ पे आज सिंध की हॉकी खवातीन टीम जिसने कौमी 35वें कौमी खेल में तीसरी पोजीशन हासिल की। आज उन खिलाड़ियों में जो है चेक्स तकसीम किए गए, इनामी चेक्स सिंध हुकूमत की जानिब से उनको दिए गए थे। आज उन्होंने वसूल किया है हॉकी के अहदेदारों से। हम उनसे बात करेंगे। कैप्टन थी इकरा, कैसी रही परफॉर्मेंस और सुना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी नेशनल गेम में? अस्सलाम वालेकुम जी। परफॉर्मेंस तो बहुत ज़बरदस्त थी और सबसे पहले क्रेडिट तो मैं हमारी मैनेजमेंट को देती हूँ, जिसमें शैला रज़ा, सर हनीफ और सर नईम जो हमारे कोच थे, उन्होंने बहुत अच्छा टीम को खिलाया भी। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमारे प्लेयर्स, उनका बहुत सपोर्ट था जिसकी वजह से हमने बहुत अच्छा खेला, परफॉर्म किया। अच्छा, कैसा तजुर्बा रहा कि कराची में गेम्स हुए, हॉकी मैचेस भी यहाँ पर हुए और बड़ी टीमों के खिलाफ अपने बड़ी फाइटिंग वाली परफॉर्मेंस दिया? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा रहा तजुर्बा। इसमें हमने वापडा के खिलाफ खेला था जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है, और वापडा और वर्सेस सिंध था और दोनों ड्रॉप पे खेले, 1-1 रहा, जो कि मेरे ख्याल में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी डिपार्टमेंट ने भी वापडा को कभी हराया हो, क्योंकि यही 3-4 टीमें हैं जिनको माना जाता है, वापडा, आर्मी, पंजाब, उसके बाद कहीं पे जाके सिंध और सबको मानते हैं। लेकिन इस दफा हमने बहुत वापडा को टक्कर का मुकाबला दिया था और बहुत अच्छे से खेला। क्या देखते हो आपके मजीद और किन चीज़ों की कमी है ताकि बेहतरी आए और खिलाड़ियों का खेल बेहतर हो, मजीद और बड़े पैमाने पे खेल सकें लड़कियां हमारी? टूर्नामेंट्स की कमी है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे टूर्नामेंट्स और करवाएं ताकि नया टैलेंट जो है वो सामने आए। अब ये जो है वो हर साल नेशनल्स होती है, सारे गेम्स होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि में गवर्नमेंट हमारी स्लो हो जाती है, तो जो है कोई एक साल जो है टूर्नामेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो फिर जो उस साल वाली जो लड़कियां हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, फिर उनका एक और साल बड़ी हो जाती हैं वो। तो फिर क्या हमें जो है इस तरीके के टूर्नामेंट करवाना चाहिए ताकि नए टैलेंट सामने आए, और जो है इंटरनेशनल भी टूर्नामेंट्स करवाएं ताकि लड़कियों को जो है वो उनकी हौसला अफजाई हो, उनको जो है खेलने का शौक़ पैदा हो। साल भर का एक डोमेस्टिक इवेंट होना चाहिए ताकि उसके बाद लड़कियां खेलें, उनको मैचेस ज़्यादा मिलें और वही फिर लड़कियों की परफॉर्मेंस आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी नज़र आए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी के मुकाबले हों, ज़्यादा मैचेस हों, टूर्नामेंट हों, और ये करने के लिए हुकूमत को और फेडरेशन को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा ताकि इन लड़कियों को ज़रा इनके खेल में निखार आने के लिए ज़रूरी के मुकाबले ज़्यादा हों। जी आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बल्दिया उस्मा कराची के कौंसल का बजट इजलास KMC का आइंदा माली साल का 60 अरब 45 करोड़ 14 लाख 30 हज़ार का बजट पेश किया जा रहा है। मजीद इसी हवाले से आपको अपडेट करेंगे। यहाँ पर शामिल करते हैं ब्रेक।